आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे V2 स्टडी ई नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ट्रायल्स के बारे में, ट्रायल्स के टाइप्स के बारे में, टैक्स के बारे में और कुछ मोमेनिक्स को कैरी हमने किया था। आज का हमारा टॉपिक है ऑन्कोलॉजी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑन्कोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए क्लास को एक बार स्टार्ट करते हैं। ऑन्कोलॉजी, बेसिकली ऑन्कोलॉजी है क्या, पढ़ेंगे अभी। डेफिनेशन, ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकेशन। ऑन्कोलॉजी जो है वो ब्रांच है किसका, मेडिकेशन का, दैट डील विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। जिसमें क्या होता है, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर किया जाता है। की टर्म्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट बेसिकली होते क्या है, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होते हैं हु स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि स्पेशलाइज होते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ट्यूमर, एन एबनॉर्मल ग्रोथ, किसी भी बॉडी पार्ट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू कैन बी बिगिन नॉन कैंसरस, या तो वो नॉन कैंसरस हो सकती है जो कैंसर नहीं होगा, या फिर मैलिग्नेंट या फिर कैंसरस हो सकती है। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा दैट बिगिन इन द स्किन, जो कि स्किन में होता है, एंड टिश्यू लाइनिंग इंटरनल ऑर्गन, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स के लाइंस में प्रेजेंट होता है। मेटास्टेसिस, स्पिरिट ऑफ कैंसर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है कि मान लीजिए इस पॉइंट से आपका कैंसर सेल्स डेवलप हुआ और दूसरे सेल तक डेवलप होके पहुंच गया, तो इसे बोलते हैं बिगनिंग टू साइड टू अनदर बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट्स में मूव कर जाने को ही हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। टाइप ऑफ ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी बेसिकली 5 टाइप का होता है। नंबर 1 होता है मेडिकल, नंबर 2 होता है सर्जिकल, नंबर 3 होता है रेडिएशन, नंबर 4 होता है आपका पीडियाट्रिक, नंबर 5 होता है हेमेटोलॉजी। कॉमन कैंसर टाइप्स, मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है आपका ब्रेस्ट कैंसर, मोस्ट कॉमनली ये फीमेल में देखने को मिलता है, जो कि वर्ल्ड वाइड है और कॉमन कॉज ऑफ डेथ है फीमेल्स में। लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ये मोस्टली मेल्स में देखने को मिलता है, वर्ल्ड वाइड है और इससे मोस्ट ऑफ पेशेंट डेथ हो जाता है। कलोन कैंसर या फिर ल्यूकेमिया या फिर सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है सर्विक्स कैंसर इन फीमेल। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, जेनेटिक है, इन्फेक्शन है, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एचपीवी है ह्यूमन पैप्लोमा वायरस, रेडिएशन एक्सपोजर, जब हम लंबे समय तक रेडिएशन एक्सपोजर लेते हैं, या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से भी हमें कैंसर हो सकता है। हमने पढ़ा था रिस्क फैक्टर के बारे में, अभी पढ़ेंगे हम सिम्टम्स के बारे में। अनएक्सप्लेन वेट लॉस, पेशेंट में क्या होगा, अनएक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ऐसा वेट लॉस देखने को मिलेगा। पेशेंट फटीग देखने को मिलेगा, लम्ब देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। यूजुअली ये फीमेल्स पेशेंट में देखने को मिलता है जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें क्या होता है, लम्ब या फिर स्वेलिंग ब्रेस्ट में देखने को मिलता है। परसिस्टेंट पेन होगा, जहां भी आपका कैंसर सेल डेवलप होगा वहां परसिस्टेंट पेन देखने को मिलेगा। चेंज इन बबल एंड ब्लैडर हैबिट, यूजुअली होता क्या है कि मान लीजिए किसी पेशेंट को कॉलन सी है या फिर ब्लैडर सी है, तो उसमें क्या रहता है, आपकी बबल्स और ब्लैडर हैबिट जो है वो चेंज हो जाएंगी। अनयूजुअल ब्लीडिंग, कहीं से भी कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग हो सकता है। डायग्नोसिस में क्या होता है, आपको किसी भी पेशेंट का बायोप्सी करना होता है, ब्लड टेस्ट करना होता है, एक्सरे करना होता है, सीटी, एमआरआई, पैट स्कैन, और पेशेंट में कई बार फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए आपको मेमोग्राफी भी करना होता है, एंडोस्कोपी, ये डायग्नोसिस के पार्ट हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में आपका कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है, इम्यून थेरेपी होता है, सर्जरी होता है, हार्मोनल थेरेपी होता है, टारगेटेड थेरेपी होता है। रोल ऑफ नर्सिंग इन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में नर्सिंग का क्या क्या रोल है वो अभी जानेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिंग कीमोथेरेपी मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कीमोथेरेपी। मैनेज साइड इफेक्ट, जो भी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट हैं उन्हें मैनेज करना है। इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, पेशेंट को क्या करना है, इमोशनली सपोर्ट करना है। पेन मैनेजमेंट करना है, पेशेंट का पेन मैनेजमेंट करना है।
पैलिएटिव केयर करना है पेशेंट का, जो भी केयर्स है वो पैलिएटिव केयर करना है, जिसमें आपका पैलिएटिव केयर में आपका आई, माउथ केयर, ओरल केयर, आई केयर, बैक केयर, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इसे